नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMT विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग। पहले तो ये समझिए कि एक्चुअल में शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। देखिए, आज के टाइम में हम लोग जब भी मार्केट से या किसी भी चीज को बाय करते हैं और उसको बेचते हैं तो हमें तब प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आज हमने कोई प्रॉपर्टी बाय की, कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदी और उस प्रॉपर्टी की रेट बढ़ी तो हम उसको सेल कर देंगे, तो हम उस मार्केट से प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि आपने इस मार्केट के अंदर कोई चीज अभी खरीदी नहीं और खरीदने से पहले ही आपने बेच दी। होता क्या है, देखिए, जो नए लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या जो नए लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम कोई भी चीज हमने खरीदी नहीं तो खरीदने से पहले हम कैसे बेच देते हैं। तो यही चीज होती है मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। चाहे आप कॉमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी भी चीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आपने कोई चीज सेलिंग की और नीचे जाके आपने वो चीज बाय कर ली तो आपने पोजीशन इक्विल कर दी। देखिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने गोल्ड है, गोल्ड आपने आपने ट्रेड लेनी है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड में ट्रेड लेने के लिए मान लीजिए गोल्ड का रेट चल रहा है 80,000। तो यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे आप एक लोट बाय कर लेंगे। बाय कितने रेट पे किया आपने? 80,000 पे। 80,000 रुपए पे आपने गोल्ड बाय किया। अब इस मार्केट में प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इसकी पोजीशन बराबर करनी पड़ेगी। मान लीजिए गोल्ड आपने बाय किया 80,000 पे और गोल्ड का आज की डेट में रेट आ जाता है 82,000। आपको 2,000 रुपए पर लोट के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। तो आपने इस मार्केट में पोजीशन बराबर करने के लिए 82,000 पे क्या किया, गोल्ड को सेल कर दिया। तो आपको कितने का प्रॉफिट आया? 2,000 रुपए। वो चीज अलग है कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें क्या लोड होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रा, वो चीज अलग है, वो अलग टॉपिक रहेगा। तो मान लीजिए अब आपने क्या किया कि मार्केट में ट्रेड अगर आपने लेनी है तो आपने ट्रेड ली, आपने ट्रेड लेके 80,000 रुपए पे कोई चीज आपने बाय की, गोल्ड आपने बाय किया, उसके बाद 82,000 रुपए रेट आया, आपने उसको सेल कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी पोजीशन इक्वल होगी। कोई चीज आपने बाय की फिर उसको सेल कर दिया, आपने प्रॉफिट निकाल दिया। आप अगर आम लाइफ में देखेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1,00,000 रुपए की, तो इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा? जब आप इसको सेल करेंगे। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ली 1,00,000 की, आपने 2,00,000 की सेल कर दी, तो पोजीशन बराबर होगी कि बाय किया सेल करेगा। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने देखा कि गोल्ड आप मार्केट में देख रहे हैं और आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, अच्छे से वॉच कर रहे हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट निकालना है तो मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा आपको। अगर आप डेफिनेटली देखते हैं कि मार्केट का हाई लो देखते हैं तो आप इस मार्केट से डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल के जाएंगे। अब मान लीजिए आप मार्केट को देख रहे हैं और अभी रेट चल रहा है 80,000, लेकिन आपने यहां पे कोई ट्रेड नहीं ली। ठीक है ना? कोई चीज क्या होती है, हमेशा लो या हाई। अब मान लीजिए 80,000 रुपए है, 80,000 रुपए पर आपने ट्रेड नहीं ली, लेकिन आपने देखा कि गोल्ड का रेट आ गया 84,000। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने देखा कि कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ गई है और हमारा यह अनुमान है कि कोई चीज अगर बढ़ी है तो वो नीचे भी जाएगी। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक लोट को सेल कर देंगे। यानी कि यहां से हमने मार्केट के
हाई से हमने एक चीज को सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया उसको। अब मार्केट में होगा क्या कि अगर कोई चीज हमने सेल की है तो उसकी पोजीशन बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मार्केट को बाय करना पड़ेगा चीज को। पोजीशन तो तभी बराबर होगी ना, खाली ये तो है नहीं कि हमने सेल करके छोड़ दिया तो छोड़ दिया हमें प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं। मार्केट के अंदर हमें पोजीशन बराबर करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज हम बाय कर रहे हैं तो उस चीज को अगर हमने बेचना है तो उसको सेल करना पड़ेगा, उसमें से प्रॉफिट निकालना है तो उसको सेल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने देखा कि 84,000 रुपए गोल्ड है सॉरी 84,000 रुपए गोल्ड है और यहां से आपने एक लोट को सेल कर दिया। अब मार्केट क्या है, मार्केट यहां थी, यहां से आपने सेल किया, आपको लगा मार्केट यहां आएगी तो मार्केट यहां आएगी, यानी कि मार्केट आएगी 83,000 रुपए। तो यहां आप क्या करेंगे, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है यानी कि मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, मार्केट में आपको यहां पे 83,000 आते आपने एक लोट बाय कर दिया। आपको प्रॉफिट कितना आया, 84 पे आपने सेल किया, 84 माइनस 83, तो यहां पे आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया और पोजीशन आपकी क्या होगी, बराबर होगी। कि मार्केट में अगर आपने कोई चीज सेलिंग की है तो आपने उस चीज को बाय भी कर दिया। कभी भी रियल में ऐसा नहीं होता, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि कोई भी चीज हम खरीदने से पहले उसको बेच सकते हैं। अगर हमने वो चीज बेच दी, बेचने के बाद हम उस चीज को खरीद रहे हैं तो यानी कि हमने उस पोजीशन को बराबर कर दिया। सेलिंग की तो फिर बाय कर लिया। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज आपने देखा कि कोई चीज आप मार्केट को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और पेशेंस है आपके अंदर कि आप देख रहे हैं कि एक चीज का रेट कहां से चला और वो कहां पहुंचा, तो अगर आपको लगता है कि अब ये चीज लो से जाके और हाई पे गई है तो वहां से आपने उस चीज को सेलिंग कर दिया, यानी कि खरीदने से पहले ही आपने उसको बेच दिया। जब भी मार्केट के अंदर कोई चीज हम खरीदने से पहले बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। यानी कि यहां पे ये मार्केट थी और आप देख रहे थे कि मार्केट यहां से चली, तो आपने देखा कि मार्केट पिक पे है, आपने यहां से कोई पोजीशन नहीं बनाई, यहां कोई पोजीशन नहीं, यहां कोई पोजीशन नहीं। आपको लगता है कि मार्केट यार अगर इतने पॉइंट ऊपर गई है तो कुछ पॉइंट तो नीचे आएगी ही आएगी। जैसा मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को समझाया है, बताया है कि मार्केट कभी भी ऐसे रॉकेट नहीं बनती, मार्केट जब भी चलेगी यूं चलेगी, यानी कि बाय सेल बाय सेल। तो शॉर्ट सेलिंग से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, बना सकते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए सॉरी, कि अगर आपको लगता है और आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं और मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको यही बताया था कि कभी भी मार्केट में ट्रेड लेने की जल्दी ना करें। कि मार्केट ओपन हुई, यार ये तो मार्केट भाग रही है, मैं बाय कर लूं, मैं सेल कर लूं, तो आप बाय सेलिंग में ही रह जाएंगे, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको एक मार्केट से, चाहे आप बाइंग की पोजीशन में है चाहे सेलिंग की पोजीशन में है, और आपको मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकालना है, तो हमेशा मार्केट को देखिए, पहले अच्छे से समझिए उस मार्केट को कि एक्चुअल में मार्केट को समय दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपने दूसरे के कहने पे आपने किया कि यार हाँ ये मार्केट यहां से सेलिंग कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आप अपनी मार्केट को देखें कि मार्केट एक्चुअल में कहां से चली है, कहां रुकी है, कहां फिर डाउन गई है, तो इस चीज से ही आप इस मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग इस मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर कोई भी चीज खरीदने से पहले बेच देते हैं। लेकिन आम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई चीज हम बेच दे फिर खरीद ले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो इसमें होता क्या है कि कोई चीज अगर हमने बाय की है, मान लीजिए कोई कार हमने बाय की है, तो अगर उससे प्रॉफिट निकालना है तो उसको हमने सेल करना पड़ेगा, तब हमारी पोजीशन बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ शॉर्ट सेलिंग का मतलब यही है
कि आपने कोई चीज को देखा और वो चीज आपने नोट की कि वो चीज हाई पे गई हुई है, तो वहां से आप उस चीज को सेलिंग कर सकते हैं और सेलिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जैसे मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल गोल्ड का दिया कि अगर आपने देखा कि गोल्ड 80,000 है, 80,000 से गोल्ड 82,000 जा रहा है और आपने एक लॉट बाय किया, तो 82,000 अगर पहुंचा है तो आपने 2,000 पॉइंट उसको प्रॉफिट में निकाल ले, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपने बाय की तो आपने सेल कर दिया। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज सेलिंग की है तो वो चीज आपको बाय करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। जब भी आप सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर जब भी आप शॉर्ट सेलिंग करें तो पहले आप देखें, वॉच करें कि मार्केट कहाँ गई है, कहाँ से शुरू हुई है, कितना आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।